हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम अमिताभ बच्चन के निजी लाइफ के बारे में एक बात बताने वाले हैं दोस्तों आपको। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने खुद खुलासा किया एक इंटरव्यू के दौरान कि मैं दिन में कम से कम 200 सिगरेट पी जाता था और शराब तो इतना पीता था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक ज़माने में अमिताभ बच्चन इतने नशे के आदी हो चुके थे कि दिन भर में 200 सिगरेट और साथ में कई बियर की बोतलें लुढ़का दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने बताया कि 1980 का वो दौर था जब मैं सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन मुझे विदेशी यात्रा भी करना था। तब मैं विदेशी यात्रा के दौरान मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने यह बताया कि विदेशी यात्रा के दौरान कैसे मैं एकदम मांस भक्षण हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं अमिताभ बच्चन कि मेरे पिता और मेरी माँ जो है कि मेरे पिताजी शुद्ध शाकाहार थे और माँ जो है कि नॉन वेज खाती थी। और उसी के साथ जो जया बच्चन थी उनकी पत्नी, वो भी जो है कि नॉन वेज थी, यानी मांस खाया करती थी। और साथ में मैं भी अपने पिता के जैसे शाकाहार था, यानी बाप बेटे शाकाहार, और उनके जो सास बहू का खेल था वो जो है कि शाकाहार था दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ कि जब विदेशी यात्रा के दौरान अमिताभ बच्चन विदेश गए हुए थे, तब वहाँ उनको शाकाहार भोजन खोजने में बहुत दिक्कत हुई। जी हाँ दोस्तों, तरह तरह के रेस्टोरेंट में अंदर जाने के बाद उनको मालूम चला कि किस प्रकार विदेशों में जो है कि नॉन वेज भोजन तुरंत मिलता है और वेजिटेरियन भोजन खोजना कितना मुश्किल खाना होता है। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि यही वो दौर था जब मैं कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे तब उन्होंने अपने बुरे दौर के बारे में बताया कि लगभग मैं एक दिन में 200 सिगरेट जो है कि धुएं की तरह उड़ा दिया करता था और मैं सबसे बड़ा चैन स्मोकर बन चुका था उस दौरान। और ऐसे तो कई दोस्तों से मुलाकात होती थी तो कम से कम दिन भर में 5 बियर की बोतलें और कई तरह की शराब को मैं पी जाता था, यानी कि जो भी सामने आता था हम उसे पी जाते थे दोस्तों। और यह एक बुरी आदत मुझको लग चुकी थी, लेकिन समय के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मेरी ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन सब खाने पीने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आदमी को तब करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो, लेकिन उनका जीवन फ्रेश चल रहा था तो क्या मतलब सिगरेट दारू पीना। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। 1983 का वो दौर था जब अमिताभ बच्चन कलकत्ता छोड़ बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। उस दौरान उनके माता पिता भी वहीं थे और अमिताभ माता पिता के अनुरूप जो है कि वो शाकाहार का पालन करने लगे। अमिताभ बच्चन जी बताते थे कि मैं थोड़ा अपने जवानी के दिनों में हिंसक भी था, यानी कि गुस्सैल स्वभाव का था। जब कोई ज़्यादा मुझे एड़ बड़ेड़ कर देता था तो मैं थोड़ा गुस्सा भी जाता था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं अमिताभ बच्चन जी एक ऐसे धनी व्यक्तित्व हैं जो कि सदी के महानायक कहलाए जाते हैं। उनकी तमाम फिल्में सुपरहिट होती है और अभी उनको तत्काल रूप से 83 वर्ष की उम्र हो चुकी है, लेकिन फिल्में मिलना अभी भी उनको बंद नहीं हुआ है। फिल्मों में लीड रोल में वो कार्य करते हैं दोस्तों। ऐसा फिल्म उनको प्राप्त हुआ है। उनकी अंतिम फिल्म की बात करें तो अंतिम फिल्म कल्कि एडी 2893 ऐसे करके था, जिसमें प्रभास, दीपिका पादुकोण और अन्य एक्ट्रेस नजर आई थी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है कमाई के मामले में। और उनके जो है कि अगली फिल्म थी वट्टायन, जो कि रजनीकांत के साथ थी। अब देखा जाता है दोस्तों कि अमिताभ बच्चन अपने अगले नए प्रोजेक्ट में बहुत जल्द सिनेमाघर में आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसी दौरान अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि बुरी आदतों का जो है कि मैंने बहुत सामना किया है अपनी ज़िंदगी में, तब से मैं इन सब चीज़ों को त्याग चुका हूं। वैसे आप सभी को पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी शांत और जो है कि सुचरित्र व्यक्तित्व के धनी हैं। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में एक सबसे जो है कि शांत स्वभाव के महज एक जो है कि सुपरहिट और सुपर ब्लॉकबस्टर एक्टर हैं, जिनको सदी का महानायक भी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की तरह भी उनके जीवन में इस प्रकार का जो है कि मोड़ आया था कि वो दिन में 200 सिगरेट पी जाते थे और सांस में अल्कोहल कितनी लगी चुकी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं माना और उन्होंने सोचा कि मुझे यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तत्काल इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों ये सब चीज़ करूँ। तब से उन्होंने अपने करियर पर ध्यान दिया और आज वो सदी के महानायक के रूप में उभरे हुए हैं। उनको फिल्म मिलना बंद नहीं हो रहा है दोस्तों। क्या आप भी अमिताभ बच्चन के फैन हैं दोस्तों? यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। धन्यवाद।